हमने जो वो ग्राफिकल एक पिक्चर दिखाई स्वामी जी, लोग उसमें भी उलझे हुए हैं। सवाल यही लोगों के जहन में है कि जो रेड ब्लिंक होते हुए लोग इसमें नज़र आ रहे हैं वो इसमें नज़र ही ना आए। उसके लिए घर की कढ़ाई में तेल कम करने की अपील तो प्रधानमंत्री बार बार कर ही चुके, लेकिन प्रोसेस्ड अल्ट्रा फूड, पैक्ड फूड, ये सारी चीज़ें मोटापे की बड़ी वजह है। और स्वामी जी स्टडी तो ये भी बता रही है कि ऐसे फूड से बढ़ा हुआ जो वजन होता है वो इतना ज़िद्दी होता है कि आसानी से जाता भी नहीं। फ्राइड फूड, ये सब कम करना पड़ेगा। तो किस किस चीज़ से स्वामी जी दूरी बनानी है तेल के साथ साथ? तो एक ना अपने एक लाइन खींच लें। जैसे मैंने अपनी डायरी में ना ऐसे में ये एक लाइन खींच रखी है, ये करना है, ये नहीं करना, ये खाना है, ये नहीं खाना। आहार में लाइन खींच लो, जंक फूड, फास्ट फूड, तले हुए, बहुत ज़्यादा सोल्ट, बहुत ज़्यादा चीनी और जो देर से हजम होने वाले, इसमें 4-5 चीज़ें तो बड़ी खतरनाक है। आइसक्रीम और ये नमकीन 30 से 50% फैट होता है इसमें। और कभी कभार लड्डू खा सकते हैं स्वामी जी। तो आइसक्रीम अरे भाई कभी 15 दिन में, महीने भर में खा लिया और उस दिन फिर बाकी चीज़ें ना खाएं, फिर उसी को खाएं। फिर लोग आइसक्रीम खाने के ऊपर खाते, फिर आइसक्रीम ही खा लो ना, थोड़ा अपने जुबान पर कंट्रोल कर लो। किसी दिन लड्डू खाना है, किसी दिन जलेबी इमरती खानी है, तो उस दिन बाकी चीज़ें मत खाओ। तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो एक तो ज़्यादा नमक, ज़्यादा मीठा और ये जितने भी आइसक्रीम और नमकीन बड़े खतरनाक हैं साहब। और तेल तो मैंने कहा आधा कर दो, और वो भी रिफाइंड ऑयल नहीं, नेचुरल ऑयल या घी का प्रयोग करो, थोड़ी मात्रा में करो, कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ। ये वैसे अभ्यास आपने अच्छा किया, ये भी एक अच्छा अभ्यास है। ऐसे लेट करके ऐसे भी लोग करते रहते हैं, ये अच्छी बात है। इससे भी जो है टीवी देखते देखते भी कर लेते हैं, इससे भी थाइस का वज़न कम हो जाता है, यह भाग हल्का हो जाता है दोनों तरफ से। अच्छा स्वामी जी, इस वक्त स्क्रीन पर हम जो दिखा रहे हैं वो एक कमाल की पिक्चर है कि मोटापा कैसे एक मकड़ जाल की तरह से है, और कैसे मोटापा अगर किसी ने बढ़ने दिया अपने शरीर में तो वो कैसे इन सारी बीमारियों का घर बन जाता है। कैंसर, हार्ट डिजीज, आर्थराइटिस, फैटी लीवर, डायबिटीज़, गैस एसिडिटी, स्लीप एपनिया, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन और रेस्पिरेटरी डिजीज़, ये सारी बीमारियां आपको घेर लेंगी। आर्थराइटिस भी आपको घेर लेगी। तो वज़न बढ़ने देने की ज़रूरत ही क्या भाई? आप पतले दुबले भी अच्छे लगते हैं। अगर कोई कपड़ा घर में मान लीजिए बड़ा आ गया है, किसी ने गिफ्ट दे दिया कोई बड़ा कपड़ा, तो इसका मतलब थोड़ा ही है कि आप अपना साइज़ बढ़ा लेंगे उसके चक्कर में। मैंने अपने कॉलेज की लेकिन पैंट सारी संभाल के रखी हुई है। अच्छा स्वामी जी देखिए, जंक फूड देखो जी जी हुसैन भाई, ये जो हमारे चमड़ी है ना, ये भी स्किन का कपड़ा है। ये जब फैट बढ़ता है तो एकदम ऐसे फैल जाती है, इतनी तक फैल सकती है। फिर जब फैट कम होता है ना मोटे लोगों का, फिर लटकती है और उसमें कई तरह के वो लाइनिंग तैयार हो जाती है, बहुत बुरे लगते हैं। इसलिए आपको नेचुरली इन चीज़ों पर ध्यान देना है। और सबसे पहले बढ़ता है बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, फिर हार्ट की प्रॉब्लम और फिर तमाम तरह के इन्फ्लेमेशंस और फिर कैंसर तक बात आ जाती है, ऑटोइम्यून डिजीज़ हो जाती है। तो बीपी के लिए तो मुक्तावटी और या जो है बीपी ग्रिट लौकी के जूस से, हार्ट के लिए कार्डोग्रिट या हृदय मृत कोलेस्ट्रॉल के लिए तो ज़बरदस्त है लिपिडोम। और वैसे अकेला लौकी का जूस और प्राणायाम ठीक से कर ले तो ये बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम, इसमें मंडूकासन ऐसे भी और ये शशकासन ऐसे, ये 2 आसन तो अवश्य करो। और मंडूकासन के साथ योग मुद्रासन और पवन मुक्तासन कर लिया तो बीपी के साथ शुगर भी ठीक हो जाएगा। और खीरा, करेला, टमाटर ये आपके पेट को, वेट को और शुगर को, पेनक्रियाज को, सबको एक साथ ठीक करते हैं। और थोड़ा ऐसे धीरज से करना चाहिए। तो हमें मोटापा की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं, मोटापा जनित जो दूसरे रोग हैं उनको भी साथ साथ डील करना है। और सब बीमारियों से कोसों दूर रहना है। कोई बीमारी अपने भीतर पनप न पाए, हमारे पास फटक न पाए, ऐसे इन बीमारियों को खदेड़ देना है, हटा देना। लेकिन स्वामी जी बारिश के मौसम में बड़े सारे ऑफर चल रहे हैं, बायकॉट करना है। फास्ट फूड के जितने भी चेन हैं वो बड़े बड़े ऑफर उन्होंने लगा रखे हैं। जंक फूड, फास्ट फूड का बड़ा ऑफर इस टाइम है।